नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का सदर बस जहाज में बैठता है और किसी भी मुल्क पहुंच जाता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो सर आप आधी कहानी भी नहीं जानते, क्योंकि जब अमेरिका का सदर सफर करता है तो वो अकेला नहीं होता, वो एक चलती फिरती सुपर पावर के साथ हरकत करता है। और आज हम आपको वो सब दिखाने जा रहे हैं जो आम आंख कभी नहीं देख पाती। सब कुछ शुरू होता है एडवांस वार से। ये सिर्फ विजिट नहीं, एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन होता है। दौरे से दिनों नहीं बल्कि हफ्तों पहले यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस, पेंटागन और दीगर अमेरिकी इदारों की टीम्स मेजबान मुल्क उतर जाती हैं। ये लोग सिर्फ होटल बुक नहीं करते, ये पूरा शहर रीडिजाइन करते हैं। हर रूट के 3 से 5 मुतबादिल रास्ते, हर इमारत की छत पर स्नाइपर पोजीशन, सीसीटीवी और सिग्नल्स जैम्स की तनसीब, हत्ता के सीवरेज लाइंस और अंडरग्राउंड रास्तों की चेकिंग, और सबसे अहम डमी मोटरकेड यानी जाली काफिले भी चलाए जाते हैं ताकि किसी को असल रूट का अंदाजा ही ना हो। और फिर आता है वो लम्हा जिसका सबको इंतजार होता है, एयरफोर्स वन। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक जहाज नहीं, ये एक फ्लाइंग कमांड सेंटर है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके अंदर क्या होता है? नाज़रीन, 4000 स्क्वायर फीट से ज्यादा रकबा, मल्टी लेयर सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी ऑपरेशन रूम और एक हैरान कुन हकीकत, ये जहाज फजा में भी रिफ्यूल हो सकता है। यानी हंगामी हालत में भी घंटों नहीं दिनों तक फजा में रह सकता है। और अब बात लाइफस्टाइल की। आपको लगता होगा कि सदर बाहर जाकर भी वही खाते हैं जो मेजबान मुल्क देता है। सर नहीं, इस जहाज में मुकम्मल किचन होता है जहां 100 से ज्यादा अफराद के लिए खाना तैयार हो सकता है। खाना पहले से चेक शुदा, पानी और खास अशिया अमेरिका से हत्ता के बर्तन तक कंट्रोल्ड, क्योंकि एक छोटी सी गलती एक आलमी बहरान बन सकती है। लेकिन असल ताकत जमीन पर उतरती है। सदर से पहले आते हैं कार्गो जहाज जैसे C-17। सवाल ये कि ये जहाज क्या लाते हैं? सर, बुलेट प्रूफ SUVs, कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट्स, मोबाइल कमांड सेंटर, हत्ता के खुसूसी हेलीकॉप्टर्स, और इन्हीं में आती है द बीस्ट, एक ऐसी गाड़ी जो सिर्फ गाड़ी नहीं, एक मूविंग बंकर है। 8 इंच मोटी बॉडी, बुलेट, बम, हत्ता कि केमिकल हमलों से महफूज, अंदर ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड बैंक तक मौजूद। यानी अगर दुनिया रुक जाए तो भी सदर का सिस्टम नहीं रुकता। और फिर आता है जीरो आवर। जैसे ही सदर लैंड करते हैं पूरा इलाका लॉकडाउन जोन बन जाता है। एयर स्पेस जुज़वी तौर पर बंद हो जाती है, मोबाइल सिग्नल्स कंट्रोल, सड़कें मुकम्मल खाली, फजा में लड़ाका तैयारी और नीचे स्पेशल फोर्सेस और सदर का काफिला। और वो एक मूविंग सिक्योरिटी बबल होता है जिसके इर्द गिर्द हर सेकंड में खतरात को स्कैन किया जा रहा होता है। अब जरा हकीकत के चंद चौंका देने वाले केसेस सुनिए। जब बाराक ओबामा भारत गए थे तो 40 से ज्यादा तैयारे, 1000 से ज्यादा स्टाफ और पूरा शहर हाई अलर्ट पर था। जब जॉर्ज W. बुश अफगानिस्तान पहुंचे थे तो उनका दौरा खुफिया रखा गया, हत्ता कि कई आला हुकाम भी लाइल थे। और जब खुद डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान गए तो उनकी फ्लाइट ब्लैकआउट में थी, ना कोई लाइव ट्रैकिंग, ना कोई ऐलान और मुकम्मल खामोशी। अब जरा तसव्वुर कीजिए, इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और सदर ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करते हैं आखिरी साइन के लिए, तो क्या होगा? इस्लामाबाद मुकम्मल सिक्योरिटी जोन, तमाम अहम शाहराहें सील, एयरपोर्ट और एयर स्पेस कंट्रोल, आलमी मीडिया की नजरें पाकिस्तान पर और हर लम्हा लाइव तारीख बनती हो। आखिर में एक बात याद रखिए, ये सिर्फ एक सदर का सफर नहीं होता, ये एक पावर शो होता है जहां टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और हिकमत अमली एक साथ हरकत करती हैं। क्योंकि जब अमेरिका का सदर किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ अपनी फौज, अपनी सोच, अपनी ताकत और एक पूरी सुपर पावर का साया लेकर आता है। और सर, इसलिए ये दौरे दुनिया के सबसे महंगे, सबसे पेचीदा और सबसे हाई सिक्योरिटी ऑपरेशंस में शुमार होते हैं। तो आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।